नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुप्रभात और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी रायपुर से, जहां दूसरे T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। दूसरे T20 में भारत की शानदार जीत, 7 विकेट से भारत ने जीत हासिल की है। तो कल ये मुकाबला राजधानी रायपुर में हुआ था, जिसको लेकर बेहद उत्साहित थे लोग। और रायपुर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 7 विकेट से भारत जीत चुका है। ईशान ने 76 रन बनाए, सूर्य कुमार की 50। फैंस बोले पैसा वसूल परफॉर्मेंस, मजा आ गया। क्योंकि जो लास्ट मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई थी, तो जो रायपुरियंस थे वे बेहद निराश हुए थे। इस बार जो उन्हें शानदार जीत देखने को मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच में इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम ने टीवीओ को 7 विकेट से हरा दिया है और भारतीय टीम ने 209 रन का टारगेट को 15 ओवर में ही समेट दिया, हासिल कर लिया। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 47 बॉल पर नाबाद 82 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 32 बॉल पर 76 रन बनाए। दोनों के बीच 112 रन की शानदार साझेदारी देखने को मिली। एंट्री गेट शाम 4 बजे खुल गए थे। रायपुर के कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति कल रही। इसमें अटल एक्सप्रेसवे, हाईवे और तेली बांधा चौक के साथ साथ वीआईपी रोड भी शामिल रहा। तो शानदार जीत जो है वो कल रायपुर में देखने को मिली भारत की। मैच को लेकर दर्शकों में भी जबरदस्त उत्साह था, क्योंकि ये मैच राजधानी रायपुर में हुआ था। इसके अलावा मैच देखने के लिए दूसरे शहरों से आने वाले दर्शकों के लिए भी ट्रैफिक रूट में कल कुछ बदलाव किया गया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चिंगलपट्टू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोग डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा है कि तमिलनाडु सरकार बस एक परिवार की जी हजूरी कर रही है। कि तमिलनाडु अब चेंज के लिए तैयार है। तमिलनाडु अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहता है। तमिलनाडु अब बीजेपी एनडीए की सरकार चाहता है। मैं ये साफ साफ देख सकता हूं, डीएमके सरकार के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार है जिसे डेमोक्रेसी यार अकाउंटेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। डीएमके सरकार सिर्फ एक परिवार की जी हजूरी में ही लगी हुई है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 3 दिवसीय जबलपुर दौरे पर पहुंचे। शहर के रिद्धि बाला लाइब्रेरी एसोसिएशन सिटी बंगाली क्लब के 100 वर्ष पूरे होने के समापन कार्यक्रम अवसर पर पहुंचे नड्डा ने बंगाल सरकार को जमकर घेरा। पश्चिम बंगाल को असुरक्षित बताते हुए वहां पर सुशासन लाने और बदलाव लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बंगाली बंगाल से ज्यादा सुरक्षित हैं। यह बात यहां के सचिव प्रकाश शाह ने कही है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में नड्डा के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित अनेक नेताओं ने सिटी बंगाली क्लब में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। जेपी नड्डा ने अपने उद्बोधन में पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा है कि नेताजी आज जिंदा होते तो भारत का नक्शा ही अलग होता। हम जानते हैं कि नेताजी का सारा जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाला है, एक ऊर्जा देने वाला है, एक ताकत देने वाला है। और इसी प्रेरणा की रूप थी कि जिसमें
सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन आज सेंटिनरी सेलिब्रेशंस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले करने का जो निर्णय लिया गया था उसको हम आज याद कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिन को भी हम कभी भूल नहीं सकते। इधर मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला परिसर में मां बागदेवी के तेल चित्र को लेकर शोभा यात्रा पहुंच गई है। साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा हो गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थी। देखिए रिपोर्ट। धार जिला प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू समुदाय द्वारा परिसर में नियत स्थान पर कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार मुस्लिम समाज द्वारा भी नियत किए गए स्थान पर अपनी नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी। प्रशासन द्वारा वज्र वाहन के माध्यम से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिसर तक लाया गया। पूर्व में जब गुरुकुल होते थे और बच्चे पठन पाठन के लिए जाते थे तो वेदारंभ होते थे, वेद पढ़ाए जाते थे, तो उनको ओम लिखना सिखाया जाता था, उनकी जीभ पे ओम लिखाया जाता था, उनका इस प्रकार से स्वागत होता था। ये एक प्रक्रिया थी जिसे हम एडमिशन कह सकते हैं गुरुकुल में। तो आज हम उसी की परिणति एक सांकेतिक रूप से हम ये वेदारंभ संस्कार करते हैं छोटे बच्चों का। शासन मिलकर के हिंदू समाज को अखंड पूजा करने का दे रहे हैं यहाँ पर, और जो है नमाज हो रही है तो अब ये मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि जहाँ हिंदू समाज की पूजा होती है क्या उनकी नमाज वहाँ स्वीकार की जाएगी। आज के दिन तो मुसलमानों को नमाज करने आना ही नहीं चाहिए। और यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रतिदिन चलने चाहिए। जैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे और गौशालाएं हुआ करती थी, ऐसे ही गुरुकुल गौशालाएं हमारे धार भोजशाला के आसपास हो और भव्य मंदिर का निर्माण हो। इसके बाद मस्जिद वाले हिस्से को टेंट लगाकर कवर किया गया। वसंत उत्सव के दौरान भोजशाला के मुख्य गेट पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, जिससे परिसर में भीड़ का माहौल बना। इसी बीच कतार में खड़े एक बुजुर्ग श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी समय मुस्तैद रहे। जो स्थान जहाँ जैसे नियत किए गए थे, जहाँ हिंदू समुदाय के लिए जो स्थान था वहाँ वो निर्विघ्न उनकी पूजा रही, और मुस्लिम समुदाय के लिए जो परिसर की सीमा के भीतर जो स्थान नियत किया गया था वहाँ उनका निर्विघ्न नमाज संपन्न। लगातार ड्रोन कैमरे के माध्यम से हमने पूरे शहर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरा हमारा जो उसका फीड है वो मतलब पूरे शहर पर नजर रखी गई और लगातार हम लोग और अलर्टनेस के साथ हम लोग संपर्क करा शांतिपूर्वक कार्यक्रम। इसके बाद शोभा यात्रा भोजशाला पहुंची। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भगवा पताकाएं लेकर पहुंची। यात्रा में शामिल युवक खाली कर दो रास्ते भोजशाला के वास्ते के नारे लगाते नजर आए। शोभा यात्रा में डीजे वाहन भी शामिल रहे। सुरक्षा की दृष्टि से धार शहर को 7 जोन में बांटा गया, जिन्हें एसपी रैंक के अफसर मॉनिटर करते नजर आए। एक गली चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी गयी। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा के साथ धार से लोकेश की रिपोर्ट। इधर जबलपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजशाला और उज्जैन में बने हालातों को लेकर बयान दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में भोजशाला में प्रशासन ने बेहद संतुलन और संवेदनशील ढंग से काम किया है। प्रशासन ने वहां नमाज भी कराई और पूजा भी संपन्न कराई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। उज्जैन में उपजे विवाद पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, जहां सख्ती की जरूरत होती है वहां सरकार उसी तरह कार्रवाई करती है। उज्जैन शांति का टापू है और वहां बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से कठोरता से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, ऐसा भी कहा। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमने निर्बाध रूप से पूजा भी रखी और सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नमाज कराने का भी जो निर्देश जारी था, मुझे अधिकारियों ने बताया कि हमने नमाज भी वहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट के गार्डन्स में कराया। उज्जैन में तनाव है, देखिए ऐसा है कि लगातार हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहाँ व्यवस्थाओं में कई ढिलाई होती है हम कड़ाई से पेश आते,
मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। इधर एक ही मंच पर जुटेंगे राजनीति के धुरंधर, पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। जी हां, आईएनएच हरिभूमि के जिला संवाद 2026 कार्यक्रम में आज भिलाई के कला मंच में कार्यक्रम होने वाला है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर आधारित संवाद के आयोजन में तमाम दिग्गज शिरकत करने वाले हैं, जो आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के तीखे सवालों का जवाब देंगे। देखिए रिपोर्ट। भिलाई के कला मंदिर सेक्टर 6 में आयोजित संवाद 2026 को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव होंगे। इसके अलावा सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक रिकेश सेन, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक डोमनलाल कुरसेवाड़ा, राकेश पांडे, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग, महापौर भिलाई नीरज पाल, महापौर दुर्ग अलका वाघमले के साथ जिले के कलेक्टर, एसपी और प्रतिष्ठित नागरिकों की मौजूदगी में यहां पे कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर दुर्ग जिले से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर संवाद करना है। प्रदेश की सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद सरकार की उपलब्धियों, कमियों और जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। 24 जनवरी शाम 4 बजे कला मंदिर भिलाई में जिला संवाद 2026 कार्यक्रम रखा गया है और उसका प्रमुख विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो 2 साल पहले सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार के 2 साल के कार्यकाल की पूरी समीक्षा, इस विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित है। उसके लिए मैं INH 24x7 एवं हरिभूमि को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। INH चैनल जो विश्वसनीय चैनल है छत्तीसगढ़ का, आप सब लोग जब विश्वसनीयता की जानकारी लेना होता है तो चैनल बदलते हैं और INH चैनल को देखते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कला मंदिर सिविक सेंटर पे 24 तारीख को मैं वहां पहुंचने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि हमें ये अवसर मिलेगा कि 2 वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई जी की सरकार ने जनहितकारी जिन योजनाओं को अंजाम दिया, जिन कार्यक्रमों को किया है, तो निश्चित तौर पे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित होगा। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों के साथ सवाल और जवाब का दौर चलेगा, जिसमें INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी मंत्री, सांसद और जन प्रतिनिधियों के साथ सीधे सवाल करेंगे। साथ ही जनता को अपने सवाल जन प्रतिनिधियों से पूछने का मौका भी मिलेगा। INH न्यूज और हरिभूमि का ये प्रयास जिले की आवाज को मजबूती देने और लोकतांत्रिक संवाद को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 दुर्ग। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज हुआ। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुरू हुए इस आयोजन का महत्व किसी महाकुंभ से कम नहीं है। साहित्य, संस्कृति और विचारों के समागम में देश भर से विद्वान और साहित्यकार साहित्य की दिशा और दशा पर मंथन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जिस पल का साहित्य और संस्कृति प्रेमियों को पिछले कई महीनों से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। शुक्रवार को आगाज हुआ रायपुर में सबसे बड़ी साहित्यिक समागम का। रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया।
इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साई भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा, रंगकर्मी और अभिनेता मनोज जोशी, विचारक अनंत विजय, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, वरिष्ठ लेखक सुशील त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा, संजीव सिन्हा और साहित्यकार उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राज्यसभा की सभापति हरिवंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि ने साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखक दिए हैं। हम रायपुर के साहित्य उत्सव में अपने पुरखों का पुण्य स्मरण कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और शिखर पर लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि से अनादि तक यह साहित्य उत्सव बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित है। यहाँ की प्रकृति के स्वर, यहाँ की कला के स्वर, यहाँ की संस्कृति के स्वर, सब कुछ यहाँ विशिष्ट रूप से परिलक्षित है और देश के सबसे सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित इस उत्सव समारोह में आकर हम सबको निजी प्रसन्नता हुई। अपने संबोधन में सीएम विष्णुदेव साई ने हिंदी साहित्य के विकास में छत्तीसगढ़ के योगदान को याद किया और सभी अतिथियों का उत्सव में स्वागत किया। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील के पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि माता शबरी और माता कौशल्या की इस धरती पर हो रहे साहित्यिक आयोजन के बहुत से संयोग जुड़े हुए हैं। ये साहित्य महोत्सव अपने पूर्वजों को याद करने का मौका है। साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए हैं और ये रायपुर में जो साहित्य उत्सव हो रहा है, अपने उन पूर्वजों के, अपने उन पुरखों को स्मरण करते हुए एक बार फिर साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और देश को साहित्य के शिखर पर लेकर जाएगा। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा ने कहा कि देश में अमृतकाल का ये स्वर्णिम समय है। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारा भारतीय साहित्य हमारी भाषाओं में समरसता का सूत्र है। हमारी जो सनातन संस्कृति और संस्कारों को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे साहित्य उत्सव में जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की भव्यता दिखाई दे रही है, दिव्यता दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर, मतलब पूरे आयोजन में खास तरह की रचनात्मकता दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ का सम्मान थे और उनका जो साहित्य है वो हमेशा जो है याद किया जाएगा और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण अवदान है और ऐसा साहित्यकार हमेशा जो है स्मृतियों में जिंदा रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जन्मी विभूतियों ने हिंदी साहित्य के विकास में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उद्घाटन के मौके पर हर वक्ता ने उन साहित्यकार पूर्वजों का स्मरण किया। नवा रायपुर में चल रहे हिंदी साहित्य उत्सव से साहित्य को नई दिशा मिलेगी, साथ ही वैचारिक मंच के तौर पर यहाँ से निकले मत और विचार जनमानस में सकारात्मकता का संचार करें, यही कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित सिद्धिवाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर शताब्दी समारोह की स्मारिका यात्री का विमोचन किया गया। साथ ही कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन किया। देखिए रिपोर्ट। दावोस के दौरे से सीधे जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एसोसिएशन ने कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे संस्थान प्रदेश की बौद्धिक चेतना को सशक्त करने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की यह गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है और इसके संरक्षण व विस्तार के लिए शासन सदैव सहयोगी भूमिका निभाता रहेगा। ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर के सिद्धिवाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को सम्मान पत्र प्रदान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर आगमन पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।